स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रार्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियाम् नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। चंदन लगाने के बाद व्यास जी को दक्षिणा भी आप लोग दे दें, समर्पित करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, वरनि पवन सुत कीरति की, वरनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार संस सार अंश संपत सब ही, आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भसुंड गरुण के यकीन, आरती श्री रामायण। कलिमलहरणी विषय रस फीकी, शिवग सिंगार मुक्त जुबती की, कलिमलहरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरी अमीकी, दलन रोग भव मोरी अमीकी, पात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी। ऋषियावर रामचंद्र की जय हो, भोले व्यास भगवान की जय हो। आइए, बहुत ही सुंदर हमारे श्री महाराज जी आप समस्त भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय वंदनीय पूजनीय आदरपात्र डॉक्टर श्री मानस अंजान जी महाराज के पावन मुखार बिंदु से आप समस्त भक्तजन मेरे श्री राघव
सरकार की कथा को श्रवण करें और अपने इस मानव जन्म को, मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आइए सादर मंच से महाराज जी के अगर कमलों में समर्पित श्री राम। चलिए बैठिए, आप लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। श्री राम, 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 राम, श्री राम, श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महावीर हनुमान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम। गणपतये नमः। हरि ओम। दुम दुर्गाये नमः। हरि ओम। हनुमतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
रुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् नरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार अपने अपने घरन की सब काहू को भीर उन्हीं भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर श्री धन्य धन्य रघुवीर तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय तन बल धन बल बुद्धि बल सरई नए काम एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय वंशा कल्पतरु सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर राज राजेश्वर सीता वल्लभ
दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन परम उदार अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री रामचंद्र जी, उन्हीं की आह्लादनी शक्ति विदेह वंश वैजयंती जनकजा भूमिजा विदेहजा राघव प्राणवल्लभा जनक नरेंद्र नंदिनी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी परमेश्वरी राज राजेश्वरी भगवती श्री जानकी जी, राम कथा के परम रसिया, सब विधि लायक, राम जी के पायक, कपि सेना नायक, अंजनी के पूत, बल में अकूत, बिल्कुल अवधूत, पराक्रम के प्रयागराज, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी कृपा करुणा इस दास को निमित्त रूप में व्यासपीठ पर विराजमान किए हुए है, ऐसे परम उदार परम स्नेह रखने वाले चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषित राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता मूर्धन्य मनीषी प्रज्ञा चक्षु विद्यावारिधि वाचास्पति जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य गुरुदेव भगवान, हनुमान महायज्ञ, यूं इस यज्ञ में अपनी उत्कृष्ट क्षमता को आहुत कर देने वाले समस्त कार्यकर्ता, श्रद्धालु, श्रद्धावान, प्रिय बंधुजन, सुदूरांचलों से पधारे हुए समस्त विज्ञजन, विद्वज्जन, स्नेहीजन, स्वजन, राम कथा प्रेमी जन, दक्षिण भाग में विराजमान आचार्य प्रवर एवं वैदिक वटुक ब्राह्मण, वाम भाग में विराजमान विद्या दायनी मां बीड़ा पाड़ी के वरद पुत्र समस्त संगीतज्ञ कलाकार बंधु, ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालक महोदय, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, सभी को व्यासपीठ से डॉक्टर मानस संजान का यथोचित अभिवादन। आइए कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व जिस तरह मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक शर्त होती है कि मंदिर में प्रवेश वही कर सकता है जिसने स्नान किया, एक शर्त होती है, ऐसे तो कर ले लो कोई अलग की बात है। ठीक उसी तरह राम कथा में हम आप प्रवेश करें, पहले हम बाह्य एवं अंतर जगत को स्वच्छ करने हेतु भगवान नाम के जल से खुद को अभिसिंचित करें। तत्पश्चात जैसी हनुमंत लाल की सुनने की जैसी इच्छा होगी और गुरुदेव की जैसी कृपा होगी, आइए बड़े भाव से सभी लोग बोलें, मस्ती में ताली बजाते हुए दत्तचित्त, भावचित्त, एकाग्रचित्त और समाहित चित्त होकर सभी भगवान नाम का संकीर्तन करें। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की
जिसने जिसने जग को है जीवन दिया, भजो रे मन सिया सिया। जिसने जग को है जीवन दिया, भजो रे मन सिया सिया। समझना कि हम जिसका नाम ले रहे हैं उसकी क्षमता क्या है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि हाँ अष्ट सिद्धि हाँ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। ऐसे बजरंगी जय जय ऐसे बजरंगी सबके जिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर
जनक नरेंद्र नंदिनी की जय हो। ये पावन श्री रामचरितमानस की सरस रसमयी संगीतमयी श्री राम कथा हनुमान महायज्ञ के पावन पुनीत क्षण में एवं सनातन धर्मावलंबियों के पुण्य नगरी श्रीधाम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित श्री राम लला सरकार के पावन प्रतिष्ठान के पावन उपलक्ष्य में आयोजित इस महती कृपा और कलयुग के राजा अयोध्या के भी राजा मेरे सरकार अंजनी कुमार पवन कुमार जिन्हें मिला राम जी का दुलार मैया भगवती सीता की पुचकार ऐसे बल के आगार बुद्धि के भंडार महावीर हनुमान जी की इच्छा से ये पावन कथा चल रही है। कथा करना और कथा करवाना सत्य से देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कब तक रहते हैं देवता? जब तक हमारा संचित पुण्य का भंडार होता है। धीरे 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 करके जिस दिन पुण्य समाप्त होता है उस दिन पुनः हम धक्का लगा के वहां से गिरा दिया जाता है। ऐसे ही पाप की भी स्थिति है। पाप करने वाला मनुष्यत्व से असुरत्व को प्राप्त कर लेता, लेकिन उसके भी पाप का जो संग्रह है उस सनई सनई जब कम होता जाता है तो उसे एक बार पुनः असुरत्व से मनुष्यत्व की ओर पुनः धक्का लगा दिया जाता है। इसलिए ये पुण्य का कार्य नहीं। पुण्य तो हमें बांधता है और कथा का काम क्या है? पूज्यपाद संत शेखर जगत गुरु कलि पावनावतार साहित्याकाश के साक्षात दिनकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी पावन पंक्ति लिखी कि न पाप न पुण्य न धर्म कुछ नहीं है ये। अगर समझ रहे हो हम खूब पुण्य कर रहे हैं करवा के और हम समझ रहे हैं खूब पुण्य कर रहे हैं कथा करके, दोनों एकदम बिल्कुल मूर्खता में जी रहे हैं। तो फिर वास्तविक लाभ क्या है इसका करने और कराने का? पूज्यपाद ने लिखा कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा,
चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भवसागर से अगर पार जाना चाहता है व्यक्ति, तो पार जाना न पुण्य के अधीन है, न पार जाना पाप के अधीन है। इन दोनों की आवश्यकता नहीं। राम कथा का मूल कार्य है करने वाले को और कराने वाले को, कहने वाले को और सुनने वाले को, दोनों के लिए ये राम कथा एक दृढ़ नौका है, जिस पर सवार होकर इस भवरूपी भवाटवी में जो हम आप लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, उससे अवमुक्त होने का सरल, सहज एवं सुगम साधन है। अच्छा, कथा करने अथवा सुनने के बाद ये 9 दिन बाद तो कथा विराम ले लेगी, फिर पुनः 1 वर्ष तक इंतजार होगा, फिर हनुमान जी की इच्छा होगी कथा सुनने की तो होगी, और उनकी इच्छा नहीं होगी तो हो भी नहीं सकती, चाह कर भी नहीं हो सकती। तो इस बीच में फिर ये कथा क्या करेगी? 9 दिन पूरे होने के बाद और अगले वर्ष पुनः होने से पहले, इसके बीच का जो अंतर होगा, इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा कथा से? क्या मिलेगा भाई? बीच में तो गैप है ना, दूरी है ना, अंतराल है ना, समय की वंचकता है ना। तो इस बीच में क्या करेगी? जो राम कथा सुने होंगे, सुन लेंगे, वास्तव में सुन लेंगे। सब लोग कथा सुनने आए हैं ऐसी जरूरी बात नहीं है, यहां सब कथा ही सुनने आए हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो वास्तव में सुनने आए हैं, उनके लिए इस अंतराल में कथा करेगी क्या? जब कथा उपराम हो जाएगी तो फिर 9 दिनों तक इनके लिए गोस्वामी जी ने बड़ा सरल मार्ग कहा कि बीच में आपको रोज रोज कथा तो मिलेगी नहीं, तो आप एक काम करो, 3 काम बताता हूं, 3 में से कोई एक काम कर लो, एक काम कर लो। और अगर कथा वास्तव में सुनोगे तो 3 में से एक काम करोगे ही करोगे, अगर कथा सुनोगे। अच्छा, कुछ लोग कथा सुनने तो आते नहीं। कैमरा कैसे चल रहा है देखें, महाराजवा कैसे गाय रहा है जरा देखें। हाँ, तमाम लोग महाराजवा कहते हैं, महाराजवा। ठीक है, ऐसा है। 3 काम, 3 में से एक भी अगर आप करते रहे, और करते नहीं रहे, करना पड़ेगा, तो मजबूर कर देगी कथा, अगर वास्तव में आप सुने हैं तो। क्या? और 3 में से एक ही काम कर लो बस, फिर कुछ करने की जरूरत भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही सुमीरिय और गाइए, राम ही सुमीरिय और गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। राम ही सुमिरिय गाए, राम ही संतत सुनहि, राम गुण गाए।
दिन। का माने ब्रह्म, का माने प्रेम, का माने भक्ति, और था माने स्थापना। कम ब्रह्म स्थापयति स्थापयति इति कथा। कम हृदय ज्ञानम स्थापयति स्थापयति इति कथा। कम हृदय भक्ति रसम प्रवहति सरति प्रसरति यह सा कथा। जिसको सुनने के बाद हमारे हृदय में वो ब्रह्म विस्थापित हो जाए, जिसको सुनने के बाद हमारे अंतस्थल में ज्ञान उत्पन्न हो जाए। अच्छा, ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे प्रश्न उठता है कि जिसने भी जन्म लिया है संसार में, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको ज्ञान न हो। महामूर्ख जो होगा, महामूर्ख जो होगा, एकदम पागल होगा, दीवालिया होगा, उसको भी ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान है? मलमूत्र त्याग का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। भोजन करने का ज्ञान है। एकदम बिल्कुल विक्षिप्त जो हो, देख लेना उसको। किसी विक्षिप्त को भूख लगती हो तो अनुभव कैसे करता है कि हमें भूख लगी? पागल दिवालियों को अनुभव कैसे होता है कि हमें विष्टा त्याग करनी है? ये तो ज्ञान का ही काम है ना। इसका मतलब उसको भी ज्ञान है डॉक्टर साहब। फिर किस ज्ञान को स्थापित करने की बात हो रही है? पूज्यपाद कहते हैं वो ज्ञान कोई और नहीं है। कहा ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान कुछ और थोड़ा है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। अच्छा, सीतावर कौन है? पहले हम जाने सीता कौन है। आज राम जी का जन्मोत्सव है, आप लोग आनंद में रहिए। आज सीतावर आएगा, लेकिन खूब हर्ष के साथ बुलाना पड़ेगा ना। सीता कौन है? सीता का संस्कृत साहित्य में सीता का अर्थ होता है हल का अग्रभाग, यानी नोक। हल, हल जानते हैं आप? पहले जो बैल के पीछे चलते थे उसमें ऐसे होता था ना, तो उसको उसमें डालते थे। उसमें सबसे आगे वाला भाग जो होता था उसको सीता बोलते हैं संस्कृत भाषा में। और उस हल की नोक के ठोकर से ही वो प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम क्या नाम है? जोर से बोलो ना। सीता। और राम कौन है? वो अखंड है। आ माने नहीं, खंड माने टूटने वाला, जो कभी टूटता नहीं, कभी मिटता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता, वही राम। परमात्मा के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य और सबसे अधिक प्रचलित नाम है क्या? राम। महिमा उसकी क्या है? लोग कहते हैं कि जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है। वेद भी कहता है कि जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है। मानस भी कहती है, रामचरितमानस भी कहती है कि जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है। ये बात निराकार ब्रह्मोपासक, निर्गुण भक्ति धारा के सरस कवि, श्रेष्ठ संतत्व प्रपन्न, क्रांतिकारी, शांतिधारी और भ्रांतिहारी
बाबा कबीर दास ने जब सुना कि जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है, तो बाबा ने कहा हम कतई नहीं मरेंगे काशी में। कहा जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा, अगर हम काशी में मर के मुक्त हो गए तो फिर राम जी की कौन जिम्मेदारी है। तो लोगों ने कहा बाबा फिर कहां मरोगे? कहा पता करो जहां मरने के बाद मुक्ति का कोई चांस ही ना रहता हो, मैं वहीं मरूंगा। कहां मरे? बस्ती जिले के मगहर में, अब वो संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। बाबा कबीर के नाम पे ही उस जिले का नाम पड़ गया संत कबीर नगर। ध्यान से समझना मेरी बात। थे तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक, लेकिन जपते क्या थे? सिर्फ राम। शरीर छूटा, उस शव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू कहते थे हम इसका दाह करेंगे, और मुस्लिम कहते थे कि हम इसे दफन करेंगे। क्योंकि बाबा कबीर के बारे में हमने जहां तक पढ़ा है, ये पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सका कि वो हिंदू थे अथवा मुसलमान। दोनों में जब विवाद हो गया तो क्या किया जाए? तमाम पंचायत हुई, पंचायत से जब मामला नहीं सुलझा, एक कमरे में बंद कर दी गई बाबा कबीर की वो लाश। और पंचायत रात भर चली, हल नहीं हो रही थी। सवेरे जब दरवाजा खोला गया तो वहां लाश थी ही नहीं, सब पुष्प थे। आधे आधे पुष्प बांट दिए गए। हिंदुओं ने अपनी पद्धति से दाह किया और मुसलमानों ने अपनी पद्धति से। तो मैं बता रहा था ये राम की महिमा क्या है। तो एक महिमा तो ये आपने जानी, दूसरी काशी में मरने वाला मुक्त हो जाता है, ये भगवान शिव के कारण है क्या? इसमें भगवान शिव की महानता है क्या? इसमें भगवान शिव की सत्ता का कहीं रोल है क्या? लोग यही जानते हैं काशी शिव की नगरी है, और भगवान शिव के यहाँ जो मरता है वो मुक्त हो जाता है ना। भगवान शिव को भी एक काम करना पड़ता है तब कोई मरता। भगवान शिव काशी में एको मिनट बैठ नहीं पाते, वो बेचारे दिन रात दौड़ते रहते, दिन रात दौड़ते रहते। जानते हो क्यों? वो बेचारे चक्कर में रहते हैं कि कहीं कोई मर न जाए, हम पहुंच न पाए। कहा, किसी ने पूछा क्यों? तो कहा उनके पास एक है दवा, औषधि, अथवा यूं कह ले एक मंत्र है उनके पास। जब कोई मरने वाला होता है ना, तो दौड़ के बेचारे उसके कान में मंत्रवा डाल देते और वही मंत्रवा मुक्त कर देते। मैं नहीं कह रहा हूं, मानसकार कहते हैं। कहा महामंत्र जय जपत महेशु। अच्छा, किस लिए जपते हैं? कहा काशी मुक्ति है तो उपदेशु। महामंत्र जय जपत महेशो, काशी मुक्त है तो उपदेशु। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त है तो उपदेशु। काशी मुक्त है तो उपदेशो। कि हम जलालपुर की राम कथा में जा रहे हैं तो पुण्य मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा।
कतई नहीं मिलेगा। अगर पुण्य के चक्कर में आए हो तो कल से मत आना। अगर ये सोच रहे हो कि इसी बहाने हम धर्म करने जा रहे हैं तो मत आना, आप धर्म नहीं कर रहे हैं। अगर इस भावना से आते हैं तो मत आना। आप न धर्म कर रहे हैं न पुण्य कर रहे हैं। आप न पुण्य कर रहे हैं न धर्म कर रहे हैं। आप इस भवसागर से अवमुक्त होने के लिए ऐसा सुंदर कर्म कर रहे हैं। बस मैया पार्वती ने भगवान विश्वनाथ से प्रश्न किया, हे सरकार, पूर्व जन्म में जब मैं सती थी तो मेरे मन में भ्रम था। आज मेरे मन में भ्रम नहीं है सरकार, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है प्रभु? जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निर्लेप है, वो सगुण साकार कैसे बन जाता है? पहला भोले बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए। वाह पार्वती, आज तुमने जो प्रश्न किया है ना, ऐसा प्रश्न किया है कि इस प्रश्न के उत्तर के कारण, इस प्रश्न का जब मैं उत्तर दूंगा, उस उत्तर से एक लोग का नहीं, दो लोग का नहीं, तीनों लोगों को विश्रांति मिल जाएगी। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली बात प्रकट हो जाएगी। वो बात कौन सी? कहा, पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अच्छा, इसमें किसी ने कभी धन्य कहा? जलालपुर वालों को किसी ने धन्यवाद दिया? अच्छा, आज रोज जाते समय आप कभी ये कहते हैं कि जलालपुर वाले धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं? किसी ने कहा हो तो बताओ। नहीं कहा है तो आज के बाद कहना शुरू कर दो। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं मैया पार्वती को कि धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, हे गिरिराज की कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो। किसी ने पूछा कि बोले बाबा काहे मैया पार्वती को धन्य धन्य कह रहे हैं? धन्यवाद का पात्र वो होता ही है जो इतना श्रेष्ठ सत्कर्म करे। इस कथा से किसी एक का ही तो थोड़े होगा, ये कथा सामान्य थोड़े है। बाबा भोलेनाथ इससे पहले भी कह चुके हैं कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। अभी हमने आज 4 दिन हो गए कभी चर्चा भी नहीं की, लेकिन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी जलालपुर के लिए सहयोग आना शुरू हो गया। हमने कभी चर्चा भी नहीं। अब क्या बार बार करना, एक बार कह चुके हैं, बाकी अब जाने हनुमान जी जाने राम जी, क्या रोज रोज बताना। दिख ही रहा है कि निर्माणाधीन है और सभी लोगों के सहयोग से ही इसका निर्माण हो रहा है। इस प्रकल्प को मैंने बिना सोचे, बिना विचार किए
प्रथम वर्ष में जब मैं यहाँ आया था, जब मैं किसी से परिचित नहीं था, थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ, तभी मैंने उद्घोषणा कर दी थी कि जलालपुर में एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो जब मैंने मेरा प्रकल्प है, तो जरूर राघव जी की इच्छा रही होगी अथवा हनुमान जी की स्वयं की इच्छा रही होगी कि हमारी कथा सुनने की इच्छा है और यह स्थान बढ़िया दिख रहा है, तो क्यों ना हमें यहीं बिठा देते लोग, तो हम चकाचक खूब कथा सुनते। तो ये भाई सबके सहयोग से ही इसका निर्माण चल रहा है। और अभी आधा अधूरा भी नहीं कह सकते, अभी बहुत छोटा वृक्ष है, अभी इसे बिटअप बनने में समय लगेगा और कुछ भी समय नहीं लग सकता। हाँ, नानपारा से पधारे हुए परम प्रिय परम स्नेही सर्वश्री डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, आपने हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाई और 1100 पत्र मुद्राओं का अपनी गाड़ी कमाई का अंशदान सरकार के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। शेष काम ठाकुर ठकुरानी का, भोले बाबा उधरदानी का, संत वरदानी का, माँ चंडिका महारानी का आप लोग जोरदार कर दो ध्वनि करें। तो मैं बता रहा था ये प्रकल्प मेरा चल रहा है और इस प्रकल्प में ये डॉक्टर साहब अब पुनः, अच्छा ये पेशा ही ऐसा है, अब हम क्या बताएं, इनको रात में हो दिन में हो कभी भी जरूरत रहती है, भाई मरीज आ गया, अरे हम धन्यवाद कहेंगे, एक डॉक्टर हमारा है बिंद्रेश, अरे बाप रे बाप 12 बजे रात को फोन कर देंगे, बस गुरुजी 5 मिनट हाजिर। जबकि डॉक्टरों को भाई कहाँ फुर्सत। अच्छा ये ज्यादा फुर्सत निकाल लें तो तमाम लोग तो चल देंगे, न जाने वाले भी चले जाएंगे बेचारे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। तो ये मंदिर का जो प्रकल्प चल रहा है ये आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है, सहयोग अपेक्षित भी है। आप सभी लोग जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, जो भी सहयोग मंदिर में करना चाहते हैं, धन का सहयोग तो धन दे सकते हैं, नहीं तो ईंट, कंक्रीट, लोहा, सीमेंट आदि 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 किसी भी तरह से सहयोग किया जा सकता है। जो लोग भी करना चाहते हैं वो सहयोग जरूर करें। और इसी सहयोग की कड़ी में हनुमान जी के मंदिर निर्माण हेतु श्री विशेश्वर प्रसाद कश्यप शंकरपुर के द्वारा 1100 पत्र मुद्रा श्री ओम प्रकाश सोनकर शंकरपुर आपके द्वारा मंदिर निर्माण के लिए 600 पत्र मुद्रा मंदिर निर्माण हेतु ये राशि आई है। और इस राशि को कथा से विलग रखिएगा। समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है, कथा करने के लिए जो राशि आ रही है उसका हिसाब किताब अलग, मंदिर निर्माण के लिए जो राशि आएगी उसका हिसाब किताब अलग। मंदिर निर्माण अब तक बहुत थोड़ा और आगे हो गया होता, अब पता नहीं हनुमान जी की इच्छा नहीं है कि पिछले वर्ष से कल शुरू हो जाएगा, अगले महीने शुरू है, ऐसे ऐसे 1 वर्ष बीत गए। लेकिन कल हनुमान जी की इच्छा लग रही है कि बस कल से कुछ न कुछ शुरुआत हो जाएगी। पीछे काम और आगे राम।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए आप लोग कथा में 2 बार भगवान का नाम लीजिए पुनः कथा में। अब जो भी सूची होगी वो इकट्ठा तैयार रखिएगा और हमारे आर्गन वादक प्रेषित करेंगे। कथा का क्रम टूटता है और फिर समय की परिधि में ही कथा हो, और कथा कितनी हो जाए बक 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 करते करते। जितनी रात में जलालपुर में कथा करता हूँ उसमें से 99% रात तो मेरी बिना भोजन की बीतती है, लेकिन फिर भी अब इच्छा है हनुमान जी की। अच्छा, धीरे धीरे अवस्था उधर जा रही है कि जिधर जाने की स्थिति आती है। तो चलिए 2 बार भगवान का नाम लीजिए। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। रामचंद्र भगवान की, रामलला सरकार की। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बन जाता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जैसे जल बर्फ बन जाता है और बर्फ पिघल कर पुनः जल बन जाता है, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी निर्गुण से साकार हो जाता है और साकार से निराकार। लेकिन जो भक्तजन है वो कहते हैं बिना साकार के निराकार तक भी नहीं जाया जा सकता। भक्त कहते हैं जैसे जिसके बारे में हम न जानते हो, जिसका आकार प्रकार हम न जानते हो, जिसको हमने इन नेत्रों से न देखा हो और मान लिया हमको उससे ही मिलने की कोई आवश्यकता पड़ जाए, जिसको हमने कभी देखा ही ना हो, और कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि उससे मिलना पड़े, भक्तजन कहते हैं फिर उससे मिलने का माध्यम क्या है? हम जिसको देखे नहीं है, हम जिसको जानते नहीं, हम जिसके पास तक कभी गए नहीं, लेकिन हमें उससे मिलने की आवश्यकता है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए जो उनसे मिला है, जिसने उनको देखा है, अथवा जिसके पास उनका एक चित्र है, और वो चित्र हमको दे दे, आपको दे दे, आप बताइए उस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? जोर से बोलो ना। पहुंच सकते हैं। इसका मतलब वो चित्र है साकार, और जिसको हमने देखा नहीं है वो है निराकार। चित्र को अगर आधार बना लिया जाए तो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उसमें कहीं दो राय। ऐसा साकार ब्रह्मोपासक भक्तजन कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, निराकार तो ज्ञान में भी स्थापित है ना। जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं ना, जो वो है वही मैं हूं। लेकिन भक्त कहते हैं कि जो वो है वही तुम हो, तो एक काम करो उसी की तरह। एक भक्त से किसी ने कहा, एक ज्ञानी ने, कि जो वो है वही मैं हूं। तो कहा
भक्त ने कहा कि उसने रावण जैसे दुराचारी, अनाचारी, अघाचारी, पापाचारी राक्षस को मार दिया, जिसके बल के बारे में शास्त्रकार वर्णन करते करते थक जाते हैं और सामान्य सी बात कह के छोड़ देते हैं। गोस्वामी जी तो सोचे कितना बल बताऊं रावण का, कितना बल बता दूं। तो कहा बस इतने में दुनिया वालों जान लो कि चलत दशानन डोलत यवनी। अब इसके बल का अंदाजा खुद ही लगाओ, जब वो चलता था तो पृथ्वी कंपायमान होती। अब सोचो कितना बलवान रहा हो, खुद ही अंदाजा लगाओ। ऐसे बलवान राक्षस को किशोरा अवस्था में राम जी ने मार दिया। एक भक्त ने ज्ञानी से कहा, अगर जो वो है वही तुम हो तो तुम एक सामान्य आतंकवादी जो इस समय हमारे अखंड भारत को खंड करने पर तुले हैं, किसी एक को मार के दिखाओ। एक कृष्ण भक्त भी वही था, उसने कहा कि अगर जो वो है वही तुम हो तो 6 दिन की अवस्था में जिस मेरे यदुनंदन सरकार ने ताड़का जैसी विराट राक्षसी को स्तनपान करते करते और उसके प्राण को ही पी लिया था, तुम जरा एक सीख जैसी किसी स्त्री के ऊपर प्रहार करके मार डालो तो बताओ। सुनता हूं कहां क्या, ये सब चक्कर में पड़ता नहीं हूं मैं। वो तो इसमें रहता है ना कि मुझे मेरी मस्ती जय जय कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती जय हो कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ ना, जय हो तालियां। मेरे अपने सिवा कुछ ना। और साकार ब्रह्म का उपासक क्या कहता है? साकार ब्रह्म उपासक तो यही कहता है, हे सरकार, हे प्रभु,
बालक हो। कोई कहता है नहीं नहीं आप मेरे बाप हो, कोई कहता है नहीं नहीं आप तो मेरे सखा हो, कुछ भक्त कहते हैं नहीं नहीं आप मेरे छोटे भाई हो। और ऐसे भी भक्त होते हैं जो कहते हैं कि हे राम जी तुम कोई और नहीं हो, तुम हमारे चेला हो। राम जी को भी चेला कहने वाले। श्री अवध की एक घटना याद आई। श्री अवध के एक बड़े विलक्षण प्रतिभा संपन्न संत हुए। अभी नहीं बोलेंगे, बस तैयार। एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न संत हुए जिनके पौत्र इस समय अयोध्या महानगर के महापौर हैं, माननीय महापौर जी के बाबा जी, जिनका नाम था प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय तीन कंगूरा तिवारी मंदिर के श्री महंत श्री उमापति त्रिपाठी जी। वो भगवान राम को अपना शिष्य बताते थे और सिर्फ बताते नहीं थे, प्रातः काल जब सो के उठते तो अन्य साधु, अन्य संतजन, अन्य भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं। वो सवेरे सवेरे स्नान आदि करके जब चंदन वंदन लगा के फिट हो जाते, अपनी तैयारी पूरी हो जाती, तो 4 स्लेट रखते वहां, 4 चाक रखते, एक कितनी बड़ी छड़ी लेके बैठ जाते और उसके बाद कहते कि जो काम दिया था वो दिखाओ। अच्छा अच्छा, तो तुमने पूरा नहीं किया, पूरा करोगे कि नहीं पूरा? ऐसे छड़ी मारते। अयोध्या के कुछ संतों ने जब सुना तो कुछ संतों ने कहा अरे पागल हो गया, ये दिवालिया हो गया। बताओ, भगवान को पढ़ाने चला है। दूसरी एक विशेष बात थी उनके जीवन की, वो कभी मंदिर के भीतर नहीं जाते थे। कनक बिहारी सरकार के दर्शन के लिए लोग जाते, वो भी नित्य जाते, लेकिन कनक बिहारी सरकार के जहां से ऊपर चढ़ा जाता है बस वहीं सीढ़ियों पे जाते और प्रणाम करते और लौट आते। अयोध्या के संतों ने एक दिन कहा कि इसको झबरन लेके चलो वहां, ये झूठ मूठ की नौटंकी करता है और कहता है कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ये हमारे चेला है, हम तो इनके गुरु जी। अच्छा, गुरु जी अपने को मानते क्यों थे? क्योंकि वो वशिष्ठ गोत्रीय त्रिपाठी थे। तो सारे लोग लेकर गए, सच्ची घटना है श्री अवध की, साकार ब्रह्मोपासक की ये स्थिति होती है। लेकर जब गए, कनक बिहारी जी का पट जब हटा तो कनक बिहारी के संग में विराज रही कनक बिहारिणी जी के सर पर जो पल्लू यहां तक था वो सरक कर बिल्कुल नीचे गिर गया। सारे संत देखकर हतप्रभ रह गए। ऐसा चमत्कार तो कभी कनक भवन में नहीं हुआ था, ये क्या हो गया? त्रिपाठी जी रोने लगे। कहा मैं इसीलिए मंदिर में नहीं जाता था कि मेरे बेटे के साथ मेरी बहू भी रहती है। अब आज तुम लोगों ने जबरन मुझे बहू के सामने कर दिया। धन्य हो मेरी बहू का, उसने अपनी और मेरी दोनों की लज्जा बचा ली घूंघट करके। ऐसे होते श्री राम हर्षण कुंज के श्री महाराज श्री, जिन्होंने प्रेम रामायण नाम की एक रामायण लिख डाली। भगवती सीता को अपनी बहन जी कहते थे और राघव सरकार को अपना जीजा। और उपासना की पद्धति यही थी, मंदिर के भीतर जाते ना कोई घंटी, न कोई अर्घा, न कोई आचमनी, न कोई भोग,
ना कोई आरती ना कोई पूजा, कुछ नहीं करते थे। केवल जाते, पर्दा लगा देते, वो भीतर बैठ के सिर्फ रोते थे। और उन महाराज श्री के बारे में जैसा अयोध्या के संत गण बताते हैं कि उनकी आंखों से जो आंसू गिरते थे ना, अयोध्या के समस्त संत, देश विदेश के लोग इंतजार करते कि महाराज जी जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तब हम लोग चलेंगे। तो करते क्या थे लोग, वही प्रसाद लेते थे। जो आंसू गिरे रहते थे फर्श पे ना, अपनी अपनी अंगुली में लगा लगा के सब अपनी अपनी आंख में लगाते थे। ऐसे ऐसे ये साकार पुण्य, लेकिन निराकार तो बस वही है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यही प्रश्न मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा। भगवान भोलेनाथ ने जवाब में कहा, देवी जो निराकार है, निर्निमेष है, निर्विकल्प है, निरीह है, वही परमात्मा भक्तों की भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर साकार और निराकार बन जाता है। भक्ति में वो शक्ति है। देवी दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार। अच्छा तो प्रभु एक बात बताओ, वो निराकार है तो फिर मान लिया साकार होता है, तो उसके साकार होने के कारण क्या है? किस कारण से वो निराकार से साकार बनता है? कुछ कारण तो होते होंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कारण तो 1 2 4 होते तो बताता, कई करोड़ कई अरब असंख्य कारण हैं उसके अवतार लेने। तो कहा बाबा कुछ एक तो बता ही दो। भोले बाबा ने कहा, हे देवी सुनो, कहा राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक तेरा, परम विचित्र एक तेरा। हे देवी, राम जी के जन्म के अनेकानेक कारण हैं और सब कारण विचित्र हैं। विचित्र ही नहीं है, परम विचित्र है। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु कुछ तो बता ही दो। तो कहा 2 4 बता देता हूं। तो भोले बाबा ने बताया,
कहा पहला कारण था कि द्वार पाल हरि के प्रिय दो, 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 द्वार पाल हरि के प्रिय दो। जय रूप जय जान सबको, जय हरु विजय जान सबको, जय रूप जय जान सबको, विजय जान सबको, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल कहा देवी श्री हरि के दो द्वारपाल थे, चौकीदार थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। भगवान के ही 24 अवतारों में से एक अवतार सनत कुमार, सनत, सनातन, सनत नंदन और सनत कुमार चारों भैया जो 5 वर्ष से अधिक अवस्था के कभी होते ही नहीं। एक दिन भ्रमण करते करते पहुंच गए भगवान विष्णु के लोग। दूत दरवाजे पर खड़े थे। सनत कुमारों ने कहा कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। दूतों ने कहा हमारी इसीलिए चौकीदारी यहां लगी है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, इस समय विश्राम की अवस्था में है प्रभु। सनत कुमारों ने कहा कि कहीं 14 भुवनों में हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, हमें जाने दो। जय और विजय ने दोबारा कहा नहीं जाने देंगे। अरे कहा भैया हमें यहां तक छूट है कि हम भैया भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु अगर विहार कर रहे हो तो वहां भी हमें जाने की अनुमति है। जय और विजय ने कहा नहीं जाने देंगे। क्रोध में संत श्राप दे दिया, मूर्खों हमको रोकते हो, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। इतने में भगवान विष्णु निकल पड़े। भगवान विष्णु ने जब सुना सनत कुमारों को, आइए आइए सनत कुमार कैसे आना हुआ? अरे कहा महाराज ये मूर्खों को यहाँ लगा रखा है आपने। वो बेचारे दोनों रोने लगे, सरकार इन्होंने श्राप दे दिया 3 जन्म तक राक्षस होने का। भगवान विष्णु ने कहा कुछ तो थोड़ा कुछ छूट दे दो, हे ऋषिगणों थोड़ी सी छूट दे दो इन तीनों। अब श्राप तो आपने दे ही दिया है। तो कहा महाराज ज्यादा छूट देने की इच्छा है तो आपको भी कहो कुछ दे दे। भगवान विष्णु ने सोचा कहीं हमको भी श्राप न दे दे, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के सामने तो स्थिति ये थी कि एक तरफ तो 2 हमारे परम प्रिय भक्त और दूसरी तरफ मेरे ही अंशावतार सनत कुमार। करूं तो क्या करूं?
मन में जाओ जाओ, तीनों जन्मों में उद्धार करने के लिए तुम्ही को अवतार लेना पड़ेगा। दोनों दूत भी खुश हो गए और भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए। 3 जन्मों तक राक्षस बने वो। एक जन्म में हुए रावण और कुंभकर्ण, एक जन्म में हुए कंस शिशुपाल, और एक जन्म हुआ, एक जन्म में हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और तीसरे जन्म में हुए शिशुपाल और दंतावक्र। इस तरह अवतार हुआ। उनके उद्धार के लिए मेरे सरकार आए। और कोई कारण? कहां एक जालंधर नाम का राक्षस था जो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था। शिव के अंश से? हाँ, भगवान शिव मैया पार्वती के साथ विहार कर रहे थे और तारकासुर ने आतंक मचा दिया। तारकासुर के आतंक से बचने के लिए सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए। मुख्य द्वार पर कपाट लगा हुआ था। देवता त्राहिमाम रक्षमाम कहना प्रारंभ कर दिए। लेकिन बिहार की स्थिति में मैया पार्वती के साथ भगवान शिव निकल नहीं सकते थे। लेकिन इतना शोर मचाया सभी देवताओं ने कि भगवान शिव का तेज स्खलित होने वाला था। उसी समय भगवान शिव ने कपाट खोल दिया, तेज अस्खलित हो गया। उस तेज को धारण कौन करे? पृथ्वी पे गिर जाए तो पृथ्वी जल के भस्मीभूत हो जाए। सारे देवताओं ने अग्निदेव को आगे किया, कहा सरकार सब कुछ है, आप स्वीकार करते हो, एक काम करो, आज सारे 14 भुवनों की रक्षा के हेतु आप इसको स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले। अग्निदेव ने उसको ग्रहण किया। अग्निदेव ने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन आग जो सबको जलाती है, भगवान शिव के तेज से अग्नि भी जलने लगी। अग्नि ने जब खुद को जलता देखा, भगी। जाके सुरसरी में बमन कर दिया। गंगा भी बौखला गई। गंगा भी उस तेज को सहन नहीं कर सकी। गंगा ने उसको एक किनारे लगा दिया। अमार्क नाम का एक तृण होता है, वो किनारे पर उगा हुआ था, उसी तृण पर जाकर टिक गया। छह कृतिकाएं नित्य वहीं उसी स्नान घाट पर स्नान करने जाती थी। कृतिकाएं जब स्नान करने गईं, तो इस प्रक्रिया के मध्य में कुछ समय व्यतीत हो गए। कृतिकाओं की दृष्टि पड़ी। कृतिकाओं की दृष्टि पड़ते ही उन्हें लगा कि ये मोतियों जैसी चमकने वाली वस्तु क्या है। मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने अंजलि में उठाया और पान कर लिया। 6 कृतिकाओं को गर्भ रह गया। 6 कृतिकाओं में वो सामर्थ्य कि भगवान शिव के तेज को सहन कर लिया। कुछ समय बाद उनमें भी उस तेज को सहने की क्षमता नहीं रही। कृतिकाओं ने भी अपना गर्भपात किया। उसके 6 टुकड़े थे, मांस के लोथड़े जैसे। 6 ने सोचा कि हाय रे, हम लोगों ने गर्भ में इसका परिपालन भी किया, जन्म देने से पूर्व हमने पात कर दिया, ये तो हमारे किसी अर्थ की नहीं। 6 ने 6 को मिलाकर एकत्र कर दिया। उसमें से 6 मुख वाले एक शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम खड़ानंद। कुछ अंश रह गया।
जो प्रवाहित होते होते सिंधु में पहुंच गया। उसमें से एक राक्षस प्रकट हुआ। एक जरा नाम की राक्षसी थी। अब तमाम कथाएं बढ़ती चली जाएगी, हमें राम जन्म कराना क्या क्या बताया, हम शिव पुराण सुनाने लगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। कहने का अर्थ रहा शिव वंश से उत्पन्न जरासंध, जरासंध की पत्नी का नाम वृंदा। वृंदा इतनी पतिव्रता थी और जारंधर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद वरदान मांग लिया। मैंने कल बताया था या परसों बताया था, जो मरना न चाहे समझ लेना वो राक्षस है। जो कभी मरना ही न चाहे बिल्कुल पक्का समझ लेना वो राक्षस है। जो भी राक्षस हुए वरदान पहले ही एक ही मांगते थे कि हम मरे ना, और ब्रह्मा जी तुरंत ही कहते थे मरना तो पड़ेगा, कुछ उपाय निकालो इसमें। जरासंध ने सोचा कि पत्नी इतनी पतिव्रता है, क्यों न वरदान मांग लो कि जब तक मेरी पत्नी का पतिव्रत न भंग हो तब तक मेरी मृत्यु न हो, क्योंकि मेरी पत्नी का पतिव्रत कभी भंग हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी से मांग लिया, ब्रह्मा जी ने उमस्तु कह दिया। अब आतंक फैला दिया, इतना आतंक फैला दिया कि भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। शिव का ही अंश और शिव को ही पराजित कर दिया। सारे देवता घबराए। देवता से ज्यादा डरपोक कोई नहीं। और हम लोग पूजा किसकी करते हैं? हा? देवता की। अच्छा, डरपोक की पूजा करने से हमें मिल क्या सकता? जो खुद ही डरपोक है वो हमारी रक्षा क्या करेगा? विचार किया कभी आपने? जो खुद ही डरपोक हो और उसके पास जाओ कि भैया वो फलाने हमको मारने को कह रहे थे, तो कहेगा ऐसा करो जैसे हम छुप के बैठे हैं, चुपचाप तुम भी इसी में छुप जाओ, वो जाएगा आपके साथ। फिर हम देवता की पूजा क्यों करते हैं? आचार्य देव कहते हैं अग्नि स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। काहे लिए स्वाहा? उनको पोषण हम क्यों देते हैं देवताओं को? जबकि देवता है नंबर 1 के डरपोक। इतना डरते हैं, कोई राक्षस जब हुआ, कोई भी राक्षस सनातन धर्मावलंबी शास्त्रों में कोई भी राक्षस जब उसका जलजला आया तो देवता दौड़ के बस भागते हैं। अरे देवताओं को छोड़ो, ये पृथ्वी भी भागती है। और सब जाएंगे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी लेके जाएंगे शंकर जी के पास, तब शंकर जी लेके जाएंगे भगवान विष्णु के पास, फिर भगवान विष्णु अवतार लेके उसको समाप्त करेंगे। यही लीला हर शास्त्र में। अच्छा, तो जो आपकी सुरक्षा न कर सके उसको क्यों पूजते हैं? इसीलिए पूजते हैं। प्रक्रिया तो देखो, जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो हम जाते हैं पहले देवता के पास। तो देवता क्या करता है? देवता हमको लेके पहुंचता है ब्रह्मा जी के पास, यानी थोड़ा अपने से ऊंची पावर। तो ब्रह्मा जी लेके जाते हैं भगवान शिव के पास, थोड़ा और ऊंची पावर। फिर भगवान शिव लेके जाते हैं सुप्रीम पावर के पास। होता क्या है? कल्याण हमारा हो ही जाता है। बस इसीलिए हम लोग देवताओं को स्वाहा देते हैं कि कम से कम जरूरत पड़ने पे ये वहां पहुंचा देंगे, इनको पता हटा सब है। बाकी देवता पूजा करने योग्य नहीं है। देव नहीं पूजने योग्य, महादेव। अच्छा, आजकल देवता को तो छोड़ो, आजकल भूतों की भी पूजा होती है। तमाम लोग देखो कि त्रिशूल गाड़ लिए, करिया करिया पोते, करिया गमछा बांधे हमारी तरह, हमों को हिम जानो। हाँ, खतरनाक है बाबा जानो। उसी की पूजा करते हैं और करवाते हैं। उसी की पूजा करते हैं और करवाते हैं। हाँ, भूतों की पूजा हो रही है, मजार की पूजा हो रही है, कब्र की। अच्छा, जो मर गया और मिट्टी में गड़ गया उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। बची होंगी क्या? वहां चलो चादर चढ़ाओ,
सफलता मिलेगी। अरे मूर्खों, क्यों पागल बने घूम रहे? अगर उसको पूजने जाना है तो अपने बाबा की समाधि पे पूजा करना शुरू करो ना, उससे ज्यादा फल मिलेगा। करके देख लेना। अपने बाबा की समाधि पे कभी चादर चढ़ाई? मैं किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं सच को सच बोल रहा हूं। बस मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं सब सर्वधर्म सर्वभाव वाला हूं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। अच्छा, एक हम छोटा सा वो गाएं, आप लोग भी हमारे साथ दोहराएं। जो कट्टर होंगे वो नहीं दोहराएंगे, हम सब भाव की बात करेंगे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, ये सब हैं माटी के भांडे, ये सब हैं माटी के भांडे। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया। कौन है अपना, कौन पराया। सभी लोग हाथ जोड़ के अपने दाएं बाएं वालों को कर लेना। सबको कर प्रणाम, तुझको